हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने दो चैप्टर कर लिए हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हमने वे चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा चैप्टर चलेगा थर्ड। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन थे कि सर ये करा दीजिए क्वेश्चन। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 1.1 का 23rd क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के P, Q तथा R पदों का योगफल क्रम से A, B, C है तो सिद्ध कीजिए कि ये किसी समांतर श्रेणी का P पदों का योगफल A है, Q पदों का योगफल B है, R पदों का योगफल C है। ठीक है, क्रम से लगा दिया। क्रम से का मतलब क्या हो गया? जो पहले आ रहा है वो पहले, जो बाद का है वो बाद में। तो P पदों का योगफल A दिया हुआ है, Q पदों का योगफल B दिया हुआ है और R पदों का योगफल C दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में आने के चांस इसके ज़्यादा बनते हैं। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि P पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर Q वाला और फिर R वाला। हम बनाएंगे उससे तीन इक्वेशन आने के बाद हम उसमें कैलकुलेशन करके इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मानना पड़ेगा कि इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वधातुक D है। ठीक है, चलो माना दी गई AP का प्रथम पद A हम ले नहीं रहे स्मॉल, क्योंकि A इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने कैपिटल A ले लिया। या कैपिटल A की जगह हम आप XY भी ले सकते हो। ठीक है, XY भी ले सकते हो। तो हमने प्रथम पद इसमें, चलो हमने कैपिटल A ही ले लिया और सार्वधातुक कैपिटल D। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जो दो दिया है, क्या दिया है भाई? SP दिया हुआ है। कितना दिया है? A दिया है। लगाओ इसमें फॉर्मूला क्या है? P पदों का योगफल का फॉर्मूला। तो N बराबर P है, तो P/2 2A कितना है? कैपिटल A प्लस N-1 यानी P-1 इंटू में D इजगल टू A। ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अगेन SQ इजगल टू B दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला लगाओ, Q/2 2A प्लस Q-1 इंटू में कैपिटल D इजगल टू B। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। एक थर्ड इक्वेशन, अगेन क्या दिया हुआ है? SR इजगल टू C, यानी कि R/2 और 2A प्लस R-1 इंटू में D इजगल टू C। ठीक है, तो D थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही बना लो। ये इक्वेशन हो गया आपकी थर्ड। तीन इक्वेशन आ गई। अब हम बस सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? चलो मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूं। देखो, फर्स्ट इक्वेशन में हमें प्रूव करना है P/Q, B/Q, C/R। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो ये P/2 है फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, या मैं ये तीनों इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन को ही पूरा करके चल रहे हैं।
एक इक्वेशन को ही पूरा करके चल रहे हैं। किस तरह से देखो, मैं अभी फिलहाल इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ और इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए जो यहाँ पर लिखी ए इक्वेशन को पूरा कर रहा हूँ। कैसे, हमने क्या करा, ये जो 2 है, ये जो 2 है हम इसको इधर ले गए, और जो ये p है p वो हम ले गए डिवाइड में, ठीक है। तो p हम ले गए डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 2a प्लस p माइनस 1 इंटू में d इजगल टू में a 2a अपॉन p किधर आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया a अपॉन p। तो अब इसको नाम दे दो हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हमने इसको नाम दिया है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में जो दिया हुआ था अगेन में, उसको भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, एस क्यू इजगल टू बी, यानी कि क्यू अपॉन 2 जो हमने लिखा था 2a की जगह कैपिटल A है, प्लस क्यू माइनस के 1 इंटू में d इजगल टू b। तो ऐसे ही इसको करेंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर ही आ जाएगा, दिख रहा है ना, चलो। तो ये आ जाएगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d इजगल टू b 2b अपॉन क्यू। ये इक्वेशन हो गया आपकी सेकंड, ठीक है। थर्ड में इसको आगे बढ़ाओ, r इधर लेके जाओ, 2 उधर लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा ये 2a प्लस r माइनस के 1 इंटू में d इजगल टू 2c अपॉन में r। ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये P नहीं होगा, यहाँ पर आपका A B C, हाँ यहाँ पर आपका A है, A B C। अब आप देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, ये है 2a अपॉन p, 2a अपॉन p, यानी कि a अपॉन p तो है, a अपॉन p। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा ही गलत लिख दिया। यहाँ पर क्वेश्चन में है आपका a अपॉन p है, ये a अपॉन p, b अपॉन q, c अपॉन r। अब ठीक है, क्वेश्चन वही मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास a अपॉन p तो आ रखा है, बट यहाँ पर हमें प्रूफ में चाहिए था a अपॉन q, तो ये गलत लिखा हुआ था क्वेश्चन में, शायद इस तरह, या मैंने गलत लिखा है, ठीक है। तो ये आपका a अपॉन p है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर a अपॉन p है, a अपॉन p है, तो हमें प्रूफ में भी a अपॉन p चाहिए, और क्या चाहिए, q माइनस के r। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में q माइनस r गुना कर दूं और इस इक्वेशन में r माइनस p गुना कर दूं और इस वाली इक्वेशन में p माइनस के q गुना कर दूं और तीनों को ऐड कर दूं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में q माइनस r, सेकेंड इक्वेशन में r माइनस p और थर्ड इक्वेशन में p माइनस के q। अगर मैं इससे गुणा कर दूं और तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं, तो तब क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। देखो किस तरह से बनेगी, चलो। तो ये तो प्रूफ करना था, हमने इसको अभी रफ कर दिया। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लिखा समीकरण 1 गुना, क्या गुना करी हमने इसमें, प्रूफ था हमारे पास q माइनस के r, प्लस कर दिया समीकरण 2 में गुना करी हमने किस चीज़ की, ये दिया हुआ है प्रूफ में r माइनस के p, प्लस समीकरण नंबर थर्ड में गुना करनी हमें p माइनस q की। समीकरण नंबर 1 में q माइनस r, सेकेंड में r माइनस p और थर्ड में p माइनस के q, और तीनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्यों करा वो मैंने बता दिया, क्योंकि हमें प्रूफ में लेके आना है। प्रूफ में दिया होगा, याद भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। फर्स्ट में इससे गुना, सेकंड में इससे, थर्ड में इसमें, और तीनों को ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, चलो
फर्स्ट इक्वेशन ये है, ठीक है। तो ये वाला इधर लिख लो या इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ये लिख रहा हूँ क्योंकि हमें प्रूफ यही करना है। 2a/p, इसमें गुना कर रहे हैं हम q माइनस के r, और प्लस कर रहे हैं क्योंकि राइट राइट वाले प्लस होंगे, लेफ्ट लेफ्ट वाले प्लस होंगे। तो qb/q गुना की चीज़ क्या कर रहे हैं, r माइनस p से, प्लस थर्ड में क्या दिया हुआ है 2c/r, और इसमें गुना कर रहे हैं हम p माइनस q से, बराबर। अभी तो हमने सिर्फ इधर इधर वालों में गुना करी है, अब हम गुना करेंगे इधर वाले में। इधर क्या है हमारा पास 2a, तो किस चीज से गुना हो रही है, q माइनस r से। किस में गुना हो रही है, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू में d, ये पूरा हो गया, ठीक है। प्लस अब सेकंड वाला जो इस वाले में किसकी गुना कर रहे हैं, r माइनस पी से। तो r माइनस पी, उधर क्या है 2a प्लस q माइनस 1 इंटू में d, प्लस थर्ड वाले में किससे कर रहे हैं, p माइनस q से। इधर क्या है आपके पास 2a प्लस r माइनस 1 इंटू में d, लिख दिया। कोई प्रॉब्लम, बहुत आराम से लिखना है, प्लस माइनस की कोई मिस्टेक नहीं करनी है, राइट राइट वाले और लेफ्ट लेफ्ट वाले। चलो देखो, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर a/p q माइनस r प्लस b/q r माइनस p प्लस c/r p माइनस q इजगल टू, ये हमें प्रूफ करना था। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, यही तो चीज़ लानी थी हमें, बस इधर का और आ जाए 0, खत्म आंसर। चलो पहले अब करो इन सबकी गुना आपस में इनकी क्या कर दो, गुना कर दो। तो हमने गुना कर रहे हैं, चलो पहले क्यू की करो फिर आर की करो। पहले क्यू की करो तो ये हो जाएगा 2aq प्लस क्यू के अंदर गुना करो p में, तो कितना हो जाएगा pq, और d इधर से भी आएगा तो d हो गया। अब क्यू की 1 में करो माइनस के q, और इधर से d, तो क्यू की तो हो गई, अब किस चीज़ की करनी, r की गुना करनी है। तो r की करो माइनस 2ar माइनस आर पी इंटू में d, d इधर से आएगा, 1 में करो माइनस माइनस प्लस r और d, तो इन दोनों ब्रैकेटों की हमने क्या कर दी, गुना कर दी, ठीक है। ऐसी सेम इसमें करनी है, फिर इसमें करनी है, तो थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो इसलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ गुना, प्लस r की गुना करो इसमें, तो 2ar प्लस rq, और इधर से d, अब r की 1 में माइनस r इंटू में d, p की करो माइनस 2ap माइनस 2ap हो गया। अब q में करो माइनस pq इंटू में d, माइनस माइनस प्लस p की 1 में p इंटू में d, तो इन दोनों की आपस में गुना हो गई। अब इसकी गुना करनी है, जिस पे ये गुना करनी आ गई, क्वेश्चन खत्म। चलो अब इसे क्या, जो p की गुना करो, प्लस p की गुना करोगे 2a में, तो 2ap प्लस prd p माइनस के pd, q की गुना करो माइनस 2aq माइनस qrd माइनस माइनस प्लस और qd, ये आ गया आपकी गुना करने के बाद। हमने सबकी क्या कर दी, गुना कर दी, इसमें गुना कर दी। चलो आगे चलो, अब देखो इसमें कुछ कट रहा है क्या, अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज छोड़ दो। देखो हमने 2a क्यों लिखा हुआ है, अब देखो कहीं 2a क्यों कहीं लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे नहीं है, और हमें चाहिए 2AQ, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर है। तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, PQD ये माइनस ये प्लस कट गया, और QD प्लस ये माइनस, 2AR कट गया, RPD ये प्लस ये माइनस कट गया, RD और RD कहीं है माइनस ये प्लस कट गया, RQD माइनस ये प्लस कट गया, 2AP और 2AP प्लस ये माइनस, PD माइनस PD प्लस माइनस प्लस कट गया। इधर क्या बच गया? कुछ भी नहीं, इधर तो जीरो बच गया, सारी चीज़ कट गई। चलो क्या बच रहा है वो देख लो। तो 2 इंटू A/P Q माइनस R प्लस B/R Q R माइनस के P प्लस C/R और P माइनस Q इक्वल टू 0। अब ये 2 की बात है, ये 2 इंटू में इधर आके तो 0 में हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा? यही बच जाएगा। क्या बच जाएगा? A/P Q माइनस R प्लस B/Q R माइनस के P प्लस C/R और P माइनस के Q इक्वल टू 0। प्रूफ। तो इस तरह से हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन की बात है। अगर किसी ने कैलकुलेशन कर ली वो इसमें आराम से कर सकता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मैंने आपको बुक बताई थी उसी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का आपका 13 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टेड है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है क्वेश्चन? यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 3 हो तो श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको nवां पद दिया हुआ है और n पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है। तो दोनों ही फॉर्मूले में आ जाएंगे, समांतर श्रेणी के TNV और SNV, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, TN कितना दिया हुआ है? TN दिया है आपका 2n प्लस के 3, 2n प्लस के 3 दिया। अब पहले सबसे पहले हमें SN कब निकलेगा? अगर हमें श्रेणी पता हो। SN हमारा कब निकलता है? अगर हमें श्रेणी पता हो और हमें पता हो कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब इसमें सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी इसकी श्रेणी। तो श्रेणी किस तरह से बनेगी? TN दिया हुआ है, हम इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे और हमारा यानी कि T1 n इक्वल टू 1 रखेंगे तो प्रथम पद हो जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड पद हो जाएगा और 3 रखेंगे तो थर्ड पद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम n इक्वल टू 1 2 3 रखने पर इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानो और हमने रख दिया n बराबर 1। तो अगर n बराबर 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस के 3, यानी 2 1 जा 2 और प्लस 3 कितना आ गया? 5। तो ये आ गया T1 इक्वल टू 5, जो कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? A होता है। तो ये हमारा A भी है इक्वल टू A। T2 हमने n की जगह 2 रख दिया, तो यहाँ पर 2 तो है ही पहले से ही, n इक्वल टू 2 रखा है प्लस के 3, कितना हो गया? 4 प्लस 3 यानी कि 7। T3 2 इंटू 3 प्लस के 3 यानी कि 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो ये प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड पद ऐसे ही कहाँ तक चला जाएगा? n तक चला जाएगा और TN हमें दिया हुआ है। तो श्रेणी क्या बनेगी यहाँ से? इसलिए
श्रेणी क्या बनी, A 5 7 9 ऐसी आगे चलती रहेगी। ठीक है, कहाँ तक, n तक। अब हमें n पदों का इसमें, अब आपके पास श्रेणी आ गई, अब तो अब इसमें SN आराम से निकाल सकते हो, n पदों का योगफल आराम से इसमें निकाल सकते हो। कैसे, इसमें a आपका हो गया 5 और समांतर श्रेणी में क्या निकालते हैं, सार्व अंतर निकालते हैं, यानी कि d कितना हो गया 7 - 5 = 2। ठीक है, n पदों, n आपका n ही है क्योंकि n पदों तक आपको निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला लगाओगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला है आपका Sn निकालने का। तो n पदों तक आपको निकालना है, 2 इंटू a कितना है 5 प्लस n आपको नहीं पता है क्योंकि आपको निकालना है, d कितना है आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पर रखा आपने वैल्यू। अब देखो यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, इजीली से सोल्व हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो 2n/2 और अंदर आ गया 5 प्लस n-1। तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 5 में से 1 गया 4 और इंटू n, तो n इंटू n प्लस के 4। तो ये आ गया आपका Sn n पदों का योगफल। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना दिया हुआ है और n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो आपको पहले क्या करना है, श्रेणी निकालनी है। श्रेणी निकालने के बाद उसका आपका क्या निकालना है, उसका योगफल निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। चलो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज दी गई 1.1 का, आपका 22 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a p के p पदों का योगफल q और q पदों का योगफल p हो तो p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। क्या आपको क्वेश्चन समझ में ही आ गया होगा, हमें क्या दिया है, p पदों का योगफल दिया है q। जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में, पहले वो लिख लो आप, एस पी दिया हुआ है कितना q और q एस क्यों दिया हुआ है p। ये तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दो गिवन, ये आपको गिवन है सॉल्यूशन में, गिवन हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है एस पी प्लस क्यू, ये आपको फाइंड करना है। एस क्यू एस पी दिया है, एस क्यू दिया है और एस पी प्लस क्यू पूछ रहा है, तो कुछ बड़ी बात है नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, इसके एस पी पदों का योगफल का फॉर्मूला, क्यू पदों का योगफल का फॉर्मूला खोलेंगे, उसके बाद हम इसमें कैलकुलेशन करके एस पी प्लस क्यू बनाएंगे। किस तरह से देखो, चलो दिया है एस पी बराबर क्यू, इसका फॉर्मूला खोलो क्या होगा, ये पी की जगह कितना, एन की जगह कितना है पी है, तो p/2 स्टार्टिंग में यहां पर लिखो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर d है, तब एस पी इजिकल टू क्यू, तो यानी कि p/2 2a प्लस n की जगह कितना है p है, तो p-1 इंटू में d और इजिकल टू क्यू। ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है,
एस क्यू इजगल टू पी, इसका फॉर्मूला खोलो, क्यू अपॉन टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी इजगल टू पी। ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों की सहायता से हम ये निकालेंगे। ठीक है, चलो किस तरह से निकलेगा। हमने क्या करा, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण दो को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट में से हम सेकंड को घटा रहे हैं। तो अब मैं क्वेश्चन को रफ करने जा रहा हूँ ऊपर से, जिसने नोट के नहीं करा वो नोट कर लो। मैं सिर्फ ये दो इक्वेशन छोड़ूंगा। ठीक है, चलो तो हमने क्या करा है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हमने माइनस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो लेफ्ट लेफ्ट में से माइनस होगा और राइट राइट में से माइनस होगा। तो p अपॉन टू इंटू टू ए प्लस p माइनस वन इंटू में d, माइनस कर रहे हैं हम q अपॉन टू ए प्लस q माइनस वन इंटू में d, इधर क्या हो जाएगा q माइनस के p। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब हमने क्या करा, इस p/2 की अंदर मल्टीपल कर दी, इधर q अपॉन टू की अंदर मल्टीपल कर दी। तो कितना हो जाएगा, ये p अपॉन टू इंटू में टू ए प्लस p माइनस वन इंटू में d, और इधर से p अपॉन टू की मल्टीपल अंदर कर दी। अब इधर q अपॉन टू की करो, q अपॉन टू इंटू टू ए प्लस q अपॉन टू q माइनस वन इंटू में d इजिकल टू q माइनस के p। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं रफ। चलो अब हमने क्या करा, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में, ये वाली टर्म्स एंड ये वाली टर्म्स, हमने क्या करा, इन दोनों में कॉमन क्या चमक रहा है आपको, 2a। दोनों में कॉमन क्या चमक रहा है, 2a। तो हमने इन दोनों में से क्या ले लिया, 2a कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचेगा माइनस के 2a, q अपॉन टू। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2a कॉमन ले लिया। अब बाकी क्या बचे, एक तो ये बचा और एक ये बचा। तो हमने क्या करा, p की हमने अंदर गुना कर दी और 2 की अंदर गुना कर दी। ठीक है, चलो तो जब इसमें अंदर हम गुना करेंगे p की, तो p इंटू पी कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, और p की और अपॉन में, और ये d इधर भी है, p की भी अंदर गुना होगी और d की भी अंदर गुना होगी। तो p इंटू पी स्क्वायर और इंटू में d और अपॉन टू। p की वन में भी होगी माइनस p, और ये इधर से d जाएगा और अपॉन में 2। ये बात समझ में आ गई, कैलकुलेशन बाकी और कुछ भी नहीं। p के अंदर गुना करी, इधर से d के अंदर गुना करी, ये हमने पहले यहाँ पर लिख दिया। अब इसकी बारी से q के अंदर गुना करनी है और d के अंदर गुना करनी है। तो q इंटू क्यू स्क्वायर, और इधर से d अपॉन में 2 माइनस q की वन में q और इंटू d अपॉन 2 इजगल टू q माइनस के p। ठीक है, हो गया इतना। चलो इसका ये कितना आ जाएगा हमारा, p माइनस क्यू अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस, हमने क्या करा, p स्क्वायर वाले जिस पे स्क्वायर है वे एक साथ रख लिए, और जिस पे स्क्वायर नहीं है वे हमने एक साथ रख लिए। तो किस पे स्क्वायर नहीं है, ये वाला, तो पहले हमने ये वाली टर्म्स लिख ली, माइनस के पी डी अपॉन 2 माइनस के क्यू डी अपॉन में 2। फिर हमने लिखी ये वाली पी स्क्वायर डी अपॉन में 2 प्लस क्यू स्क्वायर डी अपॉन में 2 इजगल टू क्यू माइनस के पी। कुछ भी नहीं कर रहे, आगे पीछे लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं करा है।
ठीक है। चलो तो ये कितना आ गया, P माइनस क्यू अपॉन 2 इंटू में 2a माइनस, अब इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन चमक रहा है, एक तो दोनों में माइनस कॉमन है, एक दोनों में d कॉमन है, ठीक है। तो हमने क्या करा, P अपॉन 2 माइनस 12 आ गया तो प्लस हो गया Q अपॉन 2 इंटू में d। सेम ऐसे इधर है, d को दोनों में कॉमन है तो d कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा ये पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू में d इक्वल टू कितना हो गया, q माइनस के p। ठीक है, इतना बात आ गई समझ में। चलो ऊपर रफ करना पड़ेगा मुझे। बच्चों देखा हमने थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक हुई है, जो ये वाला माइनस था हमने इसमें इसके अंदर गुना करी, बट जो ये वाला माइनस है हमने इसकी माइनस के अंदर गुना नहीं करी। माइनस जो प्लस वाला था उसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस, और जब इस माइनस के अंदर गुना करेंगे तो ये माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्यों स्क्वायर वाला कहाँ है आपका, ये है, तो ये आपका माइनस और क्यों डी ये आपका प्लस। ठीक है, जब ये प्लस हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और कहाँ एक यहाँ पर ये आपका है माइनस। ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलो अब हमने क्या करा, p माइनस के q अपॉन में 2 इंटू 2a माइनस, इसमें ये क्या आ जाएगा p माइनस 2 बाई 2 इंटू में d प्लस, अब ये कितना आ जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 और इंटू में d इजिकल टू q माइनस के p। ठीक है, चलो अब हमने क्या कर दिया। अब देखो एक माइनस से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आपको बहुत आराम से करना है, बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ से देखो p माइनस क्यू और p माइनस क्यू अपॉन 2 दोनों में कॉमन चमक रहा है यहाँ पर, तो हमने क्या करा, दोनों में से ये कॉमन ले लिया। तो p माइनस क्यू बाई 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पर 2a, यहाँ पर क्या बचा माइनस, और यहाँ बचा d। ठीक है, हो गया d प्लस, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में होता है एक ए प्लस बी और एक बार माइनस में होता है, और दोनों होते हैं मल्टीपल में, ये फॉर्मूला होता है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, ए की जगह पी और बी की जगह क्या है क्यू है, तो कितना आ जाएगा ये पी प्लस के क्यू और पी माइनस के क्यू और अपॉन में क्या है 2 और इनटू में डी। ठीक है, चलो इजगल टू कितना है क्यू माइनस के पी, हो गया। अब हमने क्या करा, दोनों में क्या कॉमन चमक रहा है आपको, दोनों में क्या कॉमन चमक रहा है, इसमें देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन चमक रहा है आपको, p माइनस क्यू बाई 2 p माइनस बाई 2 p माइनस क्यू बाई 2 p माइनस क्यू बाई 2 दोनों में कॉमन है। दो ही आपके पास दो ही डिब्बे हैं, ये एक तो इधर का और एक इधर का, तो इन दोनों में से p माइनस क्यू बाई 2 p माइनस बाई 2 p माइनस क्यू बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2a माइनस के d, यहाँ तो ये बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बचा p प्लस क्यू और इनटू में d इजिकल टू क्यू माइनस के p, ये बच गया। चलो p माइनस क्यू बाई 2, यहाँ क्या हो गया 2a माइनस के d, इस d की हमने कर दिया अंदर गुना। जब गुना मत करो, यहाँ से इसको एज इट इज रख लो, p प्लस क्यू इंटू में d, हमने इसको ऐसे ही रख दिया।
चलो ठीक है, हमने अब इसको कर दिया इसको रफ। तो ये हो गया p माइनस क्यू बाई 2, ये हो गया 2a। अब देखो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, d कॉमन है, तो हमने d कॉमन ले लिया। तो जब d कॉमन लेंगे तो हम पहले प्लस वाला, ये माइनस का है, माइनस वाला बाद में लिख लेंगे, प्लस वाला पहले लिख रहे हैं। तो p प्लस के क्यों बचेगा, इधर क्या बचेगा p प्लस क्यों, और इधर क्या बचेगा माइनस के 1, और इंटू में d हमने कॉमन लिया है, इजिकल टू q माइनस के p। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हमें क्या निकालना था, हम उस पे चलते हैं। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एस पी प्लस के क्यू। क्या निकाल होता है अगर हमें प्रूव करना हो, p प्लस बाई क्यू 2a थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें। p प्लस के क्यू, तो p प्लस के क्यू बाई 2a प्लस, यहाँ पे n होता है, n की जगह कितना है p प्लस के क्यू और माइनस के 1 इंटू में d। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो p प्लस क्यू बाई 2, देखो यहाँ पर p प्लस तो नहीं माइनस है, चलो आगे चलो 2a है प्लस है p प्लस क्यू माइनस के 1 इंटू में d। ये अंदर का तो बन रहा है, ये अंदर का तो बन रहा है, बस और क्या चाहिए, p प्लस के क्यू बाई 2b है, 2b है, p प्लस क्यू और इधर p, हमें p माइनस क्यू क्या चाहिए, p प्लस के क्यू चाहिए। वो किस तरह से आएगा, ठीक है, तो वो आएगा हमें इसकी तरह और इसकी तरह। तो हमने क्या कर दिया, मैं इसको रफ कर रहा हूं, हमें क्या चाहिए था p प्लस के क्यू, तो हमने क्या करा, इधर p प्लस के क्यू से गुना कर दी, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस के 1 इंटू में डी। जब हमने p प्लस क्यू से इधर गुना करी है तो बराबर में भी करनी पड़ेगी, हमने दोनों साइड में कर दी गुना p प्लस क्यू की, तो इधर हो गया q माइनस के p और हमने गुना करी है p प्लस क्यू की। क्यों करिए मैंने समझाया, क्योंकि हमें प्रूफ में लेके आना है एस क्यू प्लस क्यू, एस पी प्लस क्यू इजिकल टू पी प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी। ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ ये चाहिए था, ये चाहिए था। हमने क्या करा, इसी से इसमें गुना कर दी, इधर भी और उधर भी। ठीक है, अब इधर एक्स्ट्रा क्या है, p माइनस क्यू, ये तो इंटू में इधर आगे किस चीज़ में हो जाएगा, ये डिवाइड में, इसकी कोई चिंता नहीं है। तो इधर क्या बचेगा, p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d इजिकल टू, हमने इसमें से क्या ले लिया, कॉमन माइनस, तो माइनस लेंगे तो कॉमन क्या बचेगा, p माइनस के क्यू और p प्लस के क्यू अपॉन, ये इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। माइनस कॉमन क्यों लिया है, जिससे कि ये दोनों कट जाए, नीचे p माइनस क्यू है, यहाँ पर था q माइनस के p, हमने इसमें से एक माइनस ले लिया, माइनस लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब देखो ये कट गया, क्या बच गया, ओनली माइनस p प्लस क्यू, क्या बचेगा, माइनस p प्लस क्यू बच गया। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ये देखो n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d, यानी कि ये तो फॉर्मूला हो गया किसका, Sn का। तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं एस पी प्लस क्यू इजिकल टू क्या आया, माइनस में p प्लस क्यू। सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका आंसर आया। तो हमें इस तरह से निकालना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, दिया हुआ था SP और SQ दिया हुआ था, दोनों हमने दो इक्वेशन निकाली Sn से, उन दोनों को हमने माइनस करा।
बस थोड़े से स्टेप हैं जो आपको थोड़े से याद भी रखने हैं, इस तरह से मान लो, या फिर आपको इसमें इतनी प्रैक्टिस करनी है जो आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये इस तरह से करोगे तभी ये इसमें ये आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और स्टूडेंट्स ने पूछा था। ठीक है, इसलिए मैंने ये करा दिया। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरह से करना है कॉपी में भी। और चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि n अनंत यानी कि इन्फानाइट जीपी के योगफल क्रम से s1 s2 s3 हो तो उनके प्रथम पद भी दिए हुए हैं 1 2 3 n तक, तथा उनके सार्व अनुपात दिया हुआ है 1/2 1/3 1/4 डैश 1/n+1। तो सिद्ध करो कि s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डैश डैश sn इक्वल टू 1/n/2 इंटू n+3। यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने एक n इनफाइनाइट जीपी दे दी। ठीक है, अब उसमें क्या कहा है, जो इनफाइनाइट आपकी जीपी है उसमें योगफल दिए हैं, उसने कुछ पद के योगफल दिए हुए हैं कि प्रथम पद यानी कि s1 s2 s3 डैश डैश sn तक योगफल दिए हुए हैं इनफाइनाइट सीरीज में से। इनफाइनाइट सीरीज में से कुछ पदों का योगफल दे दिया उसने s1 s2 s3 डैश डैश sn तक, और उसके प्रथम पद दे दिए, उस इनफाइनाइट सीरीज के प्रथम पद दे दिए। कितने दे दिए, 1 2 3 4 डैश डैश n तक, और उसका सार्व अनुपात भी दे दिया जीपी का। कितना दिया, 1/2 1/3 1/4 डैश 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 1/n+1। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हमारे प्रथम पद ये हैं s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस कहाँ तक sn तक इक्वल टू कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए n/2 इंटू n+3। जितना बड़ा क्वेश्चन है इतना बड़ा आंसर नहीं है, इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, जो दिया हुआ है n, पहले से दिया हुआ है क्या है, यदि n इनफाइनाइट जीपी, n यानी इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है, s इन्फिनेटिव इक्वल टू क्या होता है, a/1 माइनस के r, यानी कि प्रथम पद अपॉन 1 माइनस सार्व अंतर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, प्रथम पद यानी कि जो प्रथम योगफल इनफाइनाइट है इसी में से 1 2 3 n तक दिए हुए हैं, ये हो गया आपका s1। प्रथम पद कितना दिया, 1 माइनस r कितना दिया पहला 1/2, तो इससे आ जाएगा आपका s1। प्रथम पद 1/2 सॉरी सारानुपात 1/2, प्रथम पद 1। ठीक है, और प्रथम योगफल s1। तो s1 के लिए ये प्रथम पद, ये इसका r, तो प्रथम पद के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो इसके क्या आ जाएगा कैलकुलेशन करके, बहुत जल्दी मैं इसके एलसीएम के ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ, तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2/-1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 में से गया 1 यानी कि 2। तो s1 की वैल्यू कितनी आई है, 2। ऐसी s2 के लिए यहाँ पर प्रथम 2 और r कितना हो जाएगा 1/3। तो s2 कितना हो गया, a 2 है, 1 माइनस r कितना है 1/3। इसे कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 2/3 माइनस 1/3 यानी कि 3 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 2/3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। s2 के लिए ये आते चले जा रहे हैं। ऐसे हमारा s3 के लिए प्रथम पद 3 और r कितना हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा s3। तो s3 के लिए a 3 है, 1 माइनस r कितना है 1/4,
इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 3/4 माइनस 1/4 इंटू 4 इजगल टू 4 इंटू 3/3। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे हमें कहाँ तक चलना है, Sn तक चलना है। तो Sn के लिए, इसके लिए प्रथम पद n है और सार्वधातुक कितना है, सार्वनुपात कितना है, 1/n+1। तो a कितना है आपका, a है आपका n, 1 माइनस r कितना है, 1/n+1, n+1 1/n में है, 1/n+1। अब इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n/, इसका एलसीएम आएगा n+1 माइनस के 1/n+1, n+1 ऊपर चला जाएगा, तो n इंटू n+1/n, 1 से 1 कट गया, कितना आ गया n, और n से n कट गया, कितना आ गया ये n+1। तो ये आ गया आपका Sn। ठीक है, S1 S2 S3 डैश 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 Sn, तो यहाँ पर लगाना है डैश डैश। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई S1 S2 S3 Sn। अब हमें इनको क्या करना है, क्वेश्चन में देखो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn, इन सब का हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब इन सब का हमें क्या करना है, प्लस करना है। चलो स्टार्ट करो, और प्रूफ में क्या लेके आना है, n/2 इंटू n+3। चलो मैं क्वेश्चन रब कर दे रहा हूं, मैं प्रूफ छोड़ देता हूं, बस प्रूफ क्या करना है हमें। तो मैं यहां पर लिख देता हूं S1 आपका आया है 2, S2 आया है आपका 3, S3 आया आपका 4 और Sn आया है आपका n+1। अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं, ये सारी वैल्यू हमने यहां पर लिख दी। चलो हमें क्या करना है, प्लस करना है इन सब का, है ना। तो S1 इसलिए S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn, इनकी वैल्यू रखो यहाँ पर 2 प्लस 4 3 आया था उसका, हाँ 3 आया था, 3 नहीं आया हूँ, हाँ 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश कहाँ तक, n+1 तक। ठीक है, अब आपको ये देखना है, अब इसका हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है, सम। ठीक है, तो सम कैसे निकलेगा, अब पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा जो सीरीज आई है हमारे पास, यो AP में है या फिर GP में है। ये सीरीज को हमको देखना है, ये सीरीज आपकी AP में है या फिर GP में है। GP के लिए आपको सारा अनुपात निकालना पड़ेगा और AP के लिए आपको सारा अंतर निकालना पड़ेगा। तो हमने पहले अंतर ही निकाल के देख लिया, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1, इन दोनों का अंतर 1, तो यानी डिफरेंस सेम आ रहा है। AP हो सकती है, AP है भी। अब हमने क्या करा, इसका अनुपात निकाल के देखा, हमने 3 लिया अपॉन 2 करा, हमने 4 लिया अपॉन 3 करा, क्या दोनों बराबर हैं, नॉट इक्वल। तो GP नहीं है, क्या है ये, AP है, ये हो गई AP। ठीक है, GP हमें वहां पर दिया हुआ था GP, बट यहां पर कन्वर्ट किस चीज में हो गई, ये हमें जो नई सीरीज आई है ये हो गई AP में। तो हमें क्या निकालना है, तो इसका प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद कितना हो गया, A 2 हो गया, और सार्व अंतर यानी D वो कितना हो गया, 1 हो गया। और इसका n कितना है, n वहां पद, हमें n पदों तक निकालना है। Sn कहा ना उसने, Sn। ठीक है, तो Sn बराबर n, तो फॉर्मूला क्या हो गया, सूत्र हो गया आपका Sn इजगल टू
n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो n कितना है, n ही है, 2a, a कितना है 2 प्लस n-1 इंटू में d कितना है 1। तो n/2 ये कितना हो जाएगा 4 प्लस n-1। तो ये कितना हो गया n/2, यहाँ पर बच गया आपका n, 4 में से 1 जाएगा 3, तो n प्लस के 3, ये आपका हो गया Sn। यानी कि जो हमने पद कर रहे हैं Sn1 S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश Sn तक। ठीक है, तो इसको Sn ना करके यहाँ पर ये भी जोड़ सकते हो, 2 प्लस S3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हम आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली से हो जाते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपका आई थिंक गुणोत्तर श्रेणी से दिया हुआ है, जब जीपी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सारे आराम से करने हैं और बड़े ध्यान से करना है। तो ठीक है, चलो हम चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके।